अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे फ़िल्ट्रेशन के हवाले से। आप लोगों के बुक में जो डिस्कस्ड है वर्टिकल प्रेशर लीफ फ़िल्टर और ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर, इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे फ़िल्ट्रेशन है क्या। सिंपल, फ़िल्ट्रेशन है क्या। फ़िल्ट्रेशन की सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं, हमें उसको फ़िल्टर करना होता है, साफ़ करना होता है। दो चीज़ों को हमने सेपरेट करना होता है। ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करना हो, उसको फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। आप लोगों की बुक में एक गलती है, लेकिन सिंपल आप लोगों ने वो सीखना भी है कि सेपरेशन वहाँ पर कहा कि हम सेपरेट करते हैं सॉलिड लिक्विड से, हम सेपरेट करते हैं, तो उसको फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं। हाँ, अगर हमारे पास दो ऐसी चीज़ें होती जिसमें सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो और वो एक दूसरे में मिल गए, हमने उसको सेपरेट करना होता है, तो ज़ाहिर सी बात है हमने उसकी जो फ़िल्ट्रेशन करनी होती है वहाँ पर हम कहेंगे कि एक सॉलिड से लिक्विड को हम सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन आपके बुक में थोड़े से आगे जा करके जब हम लोग बात करते हैं ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर की, वहाँ पर दो लिक्विड्स की बात हुई है कि एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड को अलग करना अगर हमने करना होता है तब हम यूज़ करते हैं ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर। तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों का बुक है उसको भी पढ़ना होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी याद करना होता है कि सेपरेशन में क्या होता है, हम लोग फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में हम लोगों ने सेपरेट करना होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। वो दो लिक्विड्स आपस में मिले होते हैं, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। एक सॉलिड हो, एक लिक्विड भी हो सकता है, समझ आ गई, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, उसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो मतलब फिल्टर करना होता है, छानना होता है। अभी देखो हमारे पास एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। चाय हम पीते हैं, वो पत्ती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, छान यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए से हम छानते हैं, तो एक सॉलिड से लिक्विड हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात हमें दो लिक्विड्स भी सेपरेट करने होते हैं जब इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करना होता है तब। सिंपल सी बात है। आप लोगों को सिर्फ ये करना होता है कि हम लोग टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो आपस में मिल गए उनको सेपरेट करते हैं, तो इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। या आपने अपनी बुक की बात याद करनी है, वहाँ पर आप लिखा हुआ है कि सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करना, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। और वहाँ पर ये बताया गया कि हम लोग एक छान की इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्या होता है, वो पोरस छान सा होता है। जाहिर सी बात है छान पोरस होता है। आप लोग अगर चाय छानते हैं तो वो पोरस होता है ना, उसके अंदर सुराख होता है, लिक्विड से पास होता है, पतली सॉलिड है उसके ऊपर रिटेन कर जाता है, मतलब वहाँ पर रुक जाता है और चाय वहाँ से निकल जाती है। तो ये ऐसे बिल्कुल सॉलिड और लिक्विड को आप ऐसे सेपरेट करते हैं, और यही बातें आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी होती हैं फिल्ट्रेशन की। आपकी बुक की बात कर रहा हूँ। फिर आप लोगों के बुक में मेंशन है कि अमूमन जो लेबॉर्ट्री में फिल्ट्रेशन यूज़ होते हैं वो एक है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन और दूसरा है वैक्यूम फिल्ट्रेशन, जिसका दूसरा नाम है सक्शन फिल्ट्रेशन, या फिर इस सेटअप को आप लोग बकनर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं या फिर बुचनर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये आप लोगों की बुक में डिस्कस है कि भाई ये लेबॉर्ट्री में जनरली जो यूज़ होने वाले फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं वो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है और वैक्यूम फिल्ट्रेशन है, उसका जिक्र हुआ है। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन एक सिंपल सा फिल्ट्रेशन होता है जिसमें आप यही जो आपका छान वाला किस्सा है ये भी एक तरह का ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है। और एक और फिल्टर पेपर वाला फिल्ट्रेशन होता है, इसको वो भी कहते हैं, जिसमें एक पेपर के ज़रिए से आप फिल्ट्रेशन करते हैं और उसमें से कोई सॉलिड हो और लिक्विड हो जो आपस में मिल गए होते हैं, वो सॉलिड आप उस लिक्विड से रिमूव करते हैं उस फिल्टर पेपर के ज़रिए से। और एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन हो। वैक्यूम फिल्ट्रेशन या फिर सक्शन फिल्ट्रेशन, यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी काम होता है। और अगर हमने बहुत नीट काम करना होता है, मतलब बहुत नीट तरीके से लिक्विड सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड को सेपरेट करना होता है, फिर हम मूव करते हैं कुछ और एडवांस स्टेप्स की तरफ, जिसमें वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर हम यूज़ करते हैं और ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर यूज़ करते हैं। ये बहुत कॉमन और सिंपल से हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, और ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल पर होते हैं। और ये आप लोगों के बुक ने थोड़े से और भी डिस्कस किए हैं कि वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर क्या होता है और ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के सामने इस डायग्राम को याद करना है, इसका प्रिंसिपल है और इसकी वर्किंग है, ये सब आप लोगों को याद करनी है। और ये सब मैं अभी आपके सामने जो बता रहा होता हूँ, यही बातें आप लिखते हैं तो ये सारा कुछ कवर कर लेता है आपका। मैं डायरेक्ट मूव नहीं करूंगा कि वर्किंग कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे ये VPLF, V वर्टिकल, P प्रेशर, L लीफ, F फिल्टर। वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर, पहले इसको समझ रहे हैं। आप नाम समझ गए तो फिर ये जो फिल्टर है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये जो फिल्ट्रेशन करता है, ये जो मैकेनिज्म है, फिर खुद समझ जाओगे। वो कैसे? सिंपल सी बात है।
वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल आपके पास चीजें होती हैं, अब ये मार्कर इस तरह पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर ये मार्कर इस तरह हो जाए, हम कहेंगे भाई मार्कर क्या हो गए? वर्टिकल हो गए। सेकंड क्या है? प्रेशर, सिंपल, दबाव। लीफ फिल्टर क्या है? सिंपल, एक फिल्टर होता है जिसको लीफ फिल्टर का नाम देते हैं, जो कि इस मशीन में हम रखते हैं, इस मशीन में हम रखते हैं। ये बात आप समझ गए? बिल्कुल। तभी इसको देखते हुए यहां पर आपको मैं समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। लीफ फिल्टर जो है, ये वाले फिल्टर होते हैं, बहुत सारे पत्ते, आप कहो कि भाई फिल्टर के पत्ते होते हैं, सिंपल ज़बान में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये फिल्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के लीफ, इसको बोलते हैं भाई पत्ते वाइज, एक रखा है, दूसरा रखा है, तीसरा रखा है, चौथा रखा है, इस तरह वर्टिकली इन सबको रखा होता है। किस तरह रखा होता है? वर्टिकली रखा होता है। तो वर्टिकल आप सब लोग समझ गए, वर्टिकल। फिर लीफ फिल्टर इनका नाम है। तो लीफ फिल्टर को वर्टिकली रखा हुआ है और एक ऐसे मशीन में रखा हुआ है जहां पर हम लोग प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरी मशीन का नाम क्या हुआ? वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर। तो लीफ फिल्टर वर्टिकली पुट किए गए और इसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व है, सिंपल सी बात है। लीफ फिल्टर को वर्टिकली इस मशीन में प्लेस किया है और साथ में प्रेशर के जरिए से हम लोग अपना जो सॉल्यूशन है जिसको हमने फिल्टर करना होता है, जिससे हमने सॉलिड रिमूव करना है, लिक्विड रिमूव करना होता है, इन दोनों को जुदा करना होता है, फिल्टर करना होता है, तो वो हम प्रेशर के जरिए से इसमें इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर जो इनलेट फीड है, इसमें हम फीड करते हैं, वो जब आता है फिर वो इससे क्रॉस होता है, इस सारे फिल्टर से क्रॉस होता है, इनसे पास होता है। पास होने के बाद वो सॉलिड जो है वो इन फिल्टर पेपर जो है, फिल्टर लीफ जो है, उन फिल्टर लीफ के ऊपर वो सॉलिड रह जाता है और लिक्विड जो है वो आउटलेट में हमारे पास आ जाता है। यहां से प्रेशर के जरिए से आया था और इन फिल्टर लीफ से, जो कि वर्टिकली प्लेस है, सारे वर्टिकली प्लेस है ना, इनसे क्रॉस होकर के फिर आउटलेट में हमारे पास प्योर फॉर्म में मिल जाता है, क्लियर फॉर्म में, जो कि सॉलिड से क्लियर हो गया होता है। वो सॉलिड यहां पर जम जाता है, उसको हम लोग फिर कहते हैं केक, का नाम देते हैं। उसका नाम क्या है? केक। तो सॉलिड रेजिड्यू जो यहाँ पर जम जाते हैं वो केक होते हैं। फिर उसको हम, ये जो बटरफ्लाई वाल्व आउटलेट है, इसे फिर निकालते हैं और उसको फिर साफ करते हैं, फिर दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेन जो चीज था वो समझाने का था कि ये आप लोग भूल ना जाओ। अगर आप लोगों के पास आइडिया ना हो, कम से कम नाम तो आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प आउट करें। वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर, यानी कि इसमें क्या है? फिल्टर लीफ जो है, यानी कि जो लीफ है, फिल्टर वाले लीफ, वो वर्टिकली प्लेस किए गए हैं और उनसे फिर प्रेशर के जरिए से जो हमारा मिक्सचर है वो पास किया जाता है। तो फिर उससे पास करने के बाद क्या होता है? सॉलिड यहाँ पर फिल्टर लीफ के ऊपर जो वर्टिकली प्लेस है इन पर रह जाता है और लिक्विड पास आउट हो जाता है। सिंपल सी कहानी है। अभी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सारी बातें आप लोग लिखोगे, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि आप लोगों के बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया जितना यहाँ पर आप लोगों को मैंने ब्रीफ करके, अंडरस्टैंड करके बताया, समझाया। और अगर हम इसकी बात करते हैं यूज की, मेनली ये पॉइंट आप लोगों की बुक का है, क्योंकि बुक में एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। 7% अगर हमारा सॉलिड कंटेंट किसी भी एक चीज में हो, सपोज कीजिए एक लिक्विड एक सॉलिड मिक्स हुए हैं, उसमें सॉलिड जो है वो कम है, अबाउट 7% है, तो वो वाला जो सॉल्यूशन है उसको आप लोग फिल्टर कर सकते हो VPLF के जरिए से। VPLF के जरिए से, V वर्टिकल, P प्रेशर, L लीफ, F फिल्टर, इस फिल्टर के जरिए से आप लोग उसको फिल्टर कर सकते हो जिसमें 7% सॉलिड कंटेंट हो। पॉइंट क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट तरफ मूव करेंगे, उससे पहले जरा मैं देखूं कि कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा सा मूव करते हैं। ओके, अभी हम आते हैं टुवर्ड्स दी TCF, ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। T फॉर ट्यूबुलर, C फॉर सेंट्रीफ्यूज, F फॉर फिल्टर, ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। अभी आप लोग यहाँ पर नाम को देख के आप लोगों को समझ आ जाएगा। ट्यूबुलर क्या है? स्ट्रक्चर इसका ट्यूब लाइक है और जहां से हम लोग इनलेट करते हैं उसमें ट्यूब है। और सेंट्रीफ्यूज बताता हूं, फिल्टर तो सिंपल सी बात है कि फिल्टर है जिसके जरिए से हमने फिल्टर करना होता है। फिल्टर एक मशीन है जो फिल्ट्रेशन करता है, जो चीजों को सेपरेट करता है। रिमेंबर, अभी ये वाला जो फिल्टर है इसमें क्या करते हैं हम लोग? लिक्विड को सेपरेट करते हैं। दो हमारे पास लिक्विड्स होंगे, उन दो लिक्विड्स को सेपरेट करना, एक दूसरे से अलग करना, सेपरेट करने के लिए हम लोग ये वाला फिल्टर यूज करते हैं जिसका नाम है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। अब ये एक प्रिंसिपल के जरिए से काम करता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन,
सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग चीज़ों के ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है कि दो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ मिली होती हैं वो सेपरेट होती हैं उनके अपने कुछ खास उसके डेंसिटी की वजह से। मतलब एक चीज़ अगर कम गाढ़ा है, एक ज़्यादा गाढ़ा है, या फिर एक हल्का है, एक वजनी है, तो उसके मुताबिक वो फिर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इस फोर्स के अप्लाई करने से। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ये वाला जो मैकेनिज्म है ये आप लोग मैच कर सकते हो आपके घर में यूज होने वाला मशीन जिसके जरिए से आप लोग लस्सी बनाते हो और उससे आप लोग वो जो मक्खन वगैरह भी फिर उस दूध से आप सेपरेट करते हैं, तो लस्सी, मक्खन और वगैरह वगैरह उससे फिर आप सेपरेट कर लेते हैं। हालांकि एक ही चीज आपके सामने है, तो उससे आपने ये सारी चीजें कैसे सेपरेट की? सिंपल सी बात है, उसमें ये वाला मैकेनिज्म यूज होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। चला रहा हूं, अजान शुरू है। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है, TCF सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है इसमें, मतलब ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूगेशन फिल्टर। तो ये कैसा फिल्टर प्लांट है जिसमें सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से सेपरेशन होती है दो लिक्विड्स की। लिक्विड को हम लोग यहाँ पर इनलेट करते हैं और ये मोटर के साथ शाफ्ट होता है, वो हिलता है। उसके हिलने से क्या होता है, तो दो लिक्विड्स हमारे पास जुड़े हुए होते हैं, वो लिक्विड्स इसकी वजह से क्या करते हैं, बहुत तेज मूव करते हैं। उस तेजी की वजह से जो हल्का वजनी होता है, जो ज्यादा वजनी होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली फिर मूव करते रहते हैं। इसको ऐसे डिजाइन किया होता है कि एक पार्टिकल जो है वो एक तरफ मूव कर लेगा, दूसरा पार्टिकल दूसरी तरफ मूव कर लेगा। तो दो सब्सटेंसेस हो गए, दो लिक्विड होंगे, एक लिक्विड एक तरफ जाएगा, दूसरा लिक्विड दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि उसके मुताबिक हमने इनको डिजाइन किया होता है कि भाई ये दो लिक्विड को सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से इनको सेपरेट करें। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इजीली इसको गेट कर चुके होंगे। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा आप लोग इसको फिजिक्स के लेक्चर में मेरे देखना होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है। वैसे भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। ये वो फोर्स होता है जो कि बॉडीज के ऊपर अप्लाई होता है। ये बॉडी को एक तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, लेकिन जब छोड़ता है तो फिर वो बॉडी बहुत दूर मूव करती है और जाती है। तो जितनी वजनी बॉडी होगी और जितना अच्छा फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो उतना ही दूर जाएगा। खैर, तो इसमें हमारे पास दो लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड के पार्टिकल दूसरे लिक्विड के पार्टिकल से डिफरेंट तो होंगे, तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। और इसको ऐसे डिजाइन किया होता है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे वो एक पार्टिकल एक साइड पर मूव करेंगे, दूसरे पार्टिकल दूसरी साइड पर मूव करेंगे, तो इजीली हम लोग उन दो लिक्विड्स को एक दूसरे से अलहदा कर लेंगे। तो ये मैकेनिज्म होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, सेंट्रीपेटल फोर्स का इस TCF मशीन में, इस ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर में। तो ये हमारे पास दोनों फिल्टर हैं जो कि आपके बुक में डिस्कस्ड है। आपके क्वेश्चन से ड्रॉप करें। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने लेने मुझसे, कॉन्टैक्ट मी ऑन नंबर दैट आई विल गिव यू ऑन द वीडियो, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी ले लें 034080600081। तो ये है, अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं +92 340 80 600 81। ओके, contact us.